मैं मरने वाली थी। 1 साल पहले आज ही के दिन मैं मरते मरते बची हूँ। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर लाख मना करने के बावजूद भी मैं नहीं मानी और फिर मेरे साथ जो हुआ, वो कहते हैं ना, मौत को छूके टक से वापस आना, वही हुआ है मेरे साथ। कैसे हुआ चलिए बताती हूँ। तो हुआ ये था कि 1 साल पहले आज ही के दिन यानी कि आषाढ़ी बीज के दिन हर सिटी में से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। बाकी सारे दिन हम भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आज के दिन भगवान जी भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। अब मैंने ऐसी रथ यात्रा इससे पहले लाइफ में कभी नहीं देखी थी। हाँ, सुना जरूर था इसके बारे में। मेरा मन में ये बैठ गया कि मुझे भी यार एक्सपीरियंस करना है। अब पहले हम मोरबी रहते थे, तो मोरबी में भी रथ यात्रा होती थी, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था। अब हम सूरत आए तो सूरत में मुझे पता चलता है कि हमारी शॉप से बाहर ही मेन रोड पे शॉप है, तो वहीं से मेन रोड से होते हुए रेलवे स्टेशन से इस्कॉन मंदिर तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाने वाली है। यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे मेन रोड है, वहीं से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाने वाली है। तो मैंने सोचा ऐसा मौका तो फिर कब मिलेगा, तो मैं भी रथ यात्रा में शामिल होंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मैं जितना सोच रही हूँ ये इतना आसान नहीं होने वाला था। रथ यात्रा के लिए एक अच्छी साइड भी होती है और एक डार्क साइड भी होती है, कि जहाँ पे सब लोगों को ये रथ यात्रा करना पसंद नहीं होता, लोगों की लड़ाई झगड़े होते हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल होता है। मुझे पता चला कि थोड़ी देर में हमारी शॉप वाले का जो मेन रोड था वो सारा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था और मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। रथ यात्रा ऐसे दूर से दिखना शुरू हो गई कि लोगों की भीड़ आ रही है। भगवान तो नहीं दिख रहे थे, कि भगवान कैसे आ रहे हैं वो नहीं दिख रहे थे। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला था भगवान को देखने का, रथ यात्रा को देखने का। हम कह ही सकते ना कि भगवान को देखने का, अपनी आंखों के सामने भगवान को देखूंगी, दर्शन होंगे। तो क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला था कि भाई कितना अद्भुत वो दर्शन होंगे, कितना मजा आएगा। मुझे ये नहीं पता था कि रथ यात्रा इतनी ज्यादा लंबी होती है। और मैंने सोचा था 100-500 लोग होंगे, बहुत तो 1000 लोग होंगे। मेरे सामने लाखों लोगों की भीड़ थी और इस लाखों लोगों की भीड़ में भी मैं एक, जिसको भी भगवान के दर्शन करने थे। अब मैं भीड़ के साथ जुड़ गई। मैं मम्मी की पापा की परमिशन लेके गई कि मैं भी दर्शन करके आऊँगी, भगवान जी के रथ यात्रा में शामिल होंगी। मैं गई मामा की लड़की हीर के साथ दर्शन करने के लिए। लोगों की भीड़ में जुड़ गई कि यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी तो हम भी साथ में शामिल होंगे और हम भी साथ में जाएंगे मंदिर तक और दर्शन करके आएंगे। अब ये था कि पूरा रोड लोगों से जाम हुआ पड़ा था कि तुम्हें ऐसे हिलने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ में मैंने कहीं से सुना कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में कोई एक रस्सी से खींचे जाते हैं और वो रस्सी को टच करना और रथ को खींचने का एक अलग अद्भुत अलग ही महत्व होता है। ये चांस रथ को टच करने का, रस्सी को टच करने का चांस सबको नहीं मिलता। अब मेरे दिमाग में बैठ गया कि भाई कुछ भी हो जाए, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा चांस मुझे दूसरी बार कब मिलेगा, कि ऑलमोस्ट मैं भीड़ में आ चुकी हूँ। अब अंदर धक्के लग रहे हैं मुझे, सीधा तो हम खड़े रह ही नहीं सकते। कोई भैया, कोई आंटी गिरा रहे हैं, कोई अंकल धक्का दे जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ में अब मैं आ गई हूँ और अब मुझे रस्सी टच करनी ही है। अब मैंने ये दिमाग में बैठ लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि पुलिस का इतना ज़्यादा अच्छा बंदोबस्त किया जाता है कि भाई तुम रथ के पास जाने का तो दूर, टच करने का तो दूर, तुम रथ के नज़दीक भी नहीं जा सकते। और भीड़, भाई हमारी दुकान पे इतनी भीड़ हो चुकी थी। लोग टावर पे चढ़ के बस भगवान जी के दर्शन के लिए खड़े थे। मैं भी एक जगह पे, वो मतलब बड़ा पत्थर होता है ना, पत्थर ओटला गुजराती में बोले तो, वो ओटला ऊपर चढ़ के खड़ी थी कि मैं भी भगवान जी के दर्शन करके। अब 6 से बज गए, 7 से 7:30 कब बज गए मैं क्योंकि पता ही नहीं चलता, इतना अच्छा माहौल चल रहा था। हमारा ध्यान बस पूरी भक्ति में, दर्शन में। रथ को खींचना एक इम्पॉसिबल टाइम था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों कि जहाँ पे तुम खड़े नहीं रह रहे हो, सांस लेने में दिक्कत आ जाए आपको। और उस टाइम में तुम रस्सी खींचने सबके बीच में से जाओ ना, तो मैं दब जाऊँ। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने भगवान को प्रार्थना की कि मुझे भी रस्सी टच करनी है, छूना ही है। लेकिन मम्मी पापा ने तो मना किया था कि आगे मत जाना बहुत, और रस्सी टच करने के लिए तो सबसे आगे जाना पड़ता है। ऐसे कैसे कुछ ना कुछ करते करते पतली गलियों में से भी आगे निकली, आगे पहुंच गई, एकदम जो लाइन में सबसे आगे होते हैं वहाँ पे पहुंच गई मैं। अब आगे मुझे, अब ठीक है, बस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आए और मैं रस्सी टच करूँ तो ट्रैक्टर जैसा और वो कुछ आया, रस्सी में ही थे तो मैंने टच कर ली। तो किसी ने तो नहीं रोका, ये सब बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन मैंने सोचा इतना ज़्यादा अगर खास है तो मैंने अकेले नहीं क्यों टच करी रस्सी, और कोई रस्सी क्यों टच नहीं कर रहा है। फिर मुझे पता चला कि अरे यार
ये तो बहुत ही लंबी है, मतलब ये अभी तो रथ यात्रा शुरू हुई है, अभी जगन्नाथ जी के रस्सी टच करने वाला मतलब वो तो बहुत ही पीछे रह गए, वो अभी बहुत टाइम है उनको आने के लिए। ये तो रस्सी ऐसे ही है कि सारा वो होता है ना ट्रैक्टर को बांध के उसमें पीछे म्यूजिक स्टेडिया लेके जा रहे, तो ये तो वो वाली रस्सी निकल गया, ये तो पोपट हो गया, ये तो रस्सी टच नहीं करनी थी। फिर तो क्या हुआ, रथ यात्रा आ गई और मैं भाई दर्शन करने में मुग्ध हो गई, भूल गई मैं भगवान जी के दर्शन करे, आए हाय अद्भुत दर्शन हुए हैं जो भगवान जी के। मैं भूल गई कि मुझे रस्सी टच करनी थी, मुझे भीड़ से संभलना था, मामा की लड़की का भी ध्यान रखना था, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं बस भगवान को ही देखे जा रही हूँ कि क्या दर्शन हुए हैं भाई। फिर मुझे अचानक याद आया, वो आंटी और सब बात कर रहे थे कि भाई रस्सी टच करना है, रस्सी टच करना है, रथ को खींचना है मुझे भी। फिर धक्का मुक्की और बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मैंने भी सोचा कि मैं भी रस्सी तो टच करूँगी एक बार, तो कुछ नहीं, पूरे आर्मी वाले पुलिस वाले भाई की सारी लाइन लग गई, वो सारे ऐसे हाथ करके ऐसे खड़े हो गए कि नहीं टच नहीं करने देंगे, ऐसे पूरा हाथ कर दिया ऐसे। और इतने ज़्यादा उनके हाथ भाई कट्ठन टाइट ऐसे बंधे हुए थे, वो ऐसे खड़े हो गए कि आगे कोई जाना ही नहीं चाहिए, ना रथ को टच करना चाहिए, ना रस्सी को टच करना चाहिए। और ऐसी पुलिस की उन्होंने कैसे बॉर्डर बना दी, वैसे भगवान के पास उन्होंने बॉर्डर बना दी, कुछ भी करो आप आगे जाओ तो आपको जाने नहीं। मैंने 2 बार रिक्वेस्ट भी की कि मुझे बस रस्सी टच करनी है, तो सर प्लीज़ आप मुझे जाने दो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, रिस्की है, हम नहीं जाने दे सकते। लेकिन मैं भी ऐसे कैसे मानने वाली थी, मैं उनके हाथ से निकल के गई हूँ। एक पुलिस ने ऐसा हाथ पकड़ रखी थी, नहीं आगे तो हम नहीं जाने देंगे रथ यात्रा के टाइम। फिर भी मुझे तो जाना था। तो एक बार क्या हो कि एक टाइम ऐसा आया कि रथ यात्रा स्टॉप हो गई, थोड़ी थोड़ी तो वो चलती रहती है, लेकिन अचानक से रुक गई। तो आगे लोगों की भीड़ वहाँ पे भगवान जी के पास जाने के लिए और बढ़ गई, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, पुलिस का संतुलन पूरा कंट्रोल हिल गया। उनके पुलिस ने 2 ऐसे हाथ पकड़ के रखे थे, उनके हाथ छूट गए और मुझे जाने का मौका मिल गया। तो मैंने रस्सी टच कर ली, मैं हो गई खुश कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे रथ यात्रा शुरू हो गई और मुझे धक्का लगा, और धक्का लगते मैं गिरी सीधा नीचे। अब ना कोई पुलिस बंदोबस्त है, मतलब है, लेकिन मैं नीचे गिर गई हूँ। लोगों की भीड़ पूरी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि भगवान जी का रथ अब नज़दीक आ चुका है, सबको दर्शन करने, सबको रस्सी टच करनी है, सबको लाभ लेना है। अब मैं नीचे गिर चुकी हूँ और लोग मेरे ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं, मेरे हाथ पे कोई पैर रख दे रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ। अब मैं मतलब वहाँ से उठ ही नहीं पा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा भीड़ में किसी को मैं ऐसा हाथ ऊपर करूँगी तो मैं थोड़ी दिखूँगी कि भाई हेल्प मी, नहीं दिख सकती थी इतनी ज़्यादा भीड़ में, क्योंकि मैं पूरी नीचे गिर गई थी और लोग इतने लंबे 6 फुटिया में ऊपर खड़े थे और मैं नीचे बेचारी छोटी बच्ची गिरी हुई है, तो किसको दिखेगा, नहीं दिखने वाला था। ना कोई मेरे साथ आया है कि किसी को पता चला कि भाई ये बच्ची गिर गई है। तो ये टाइम पे बहुत ज़्यादा स्केरी हो गया था मोमेंट कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बचूँ कैसे इस भीड़ में से, मैं बाहर कैसे निकलूँ। 2 मिनट ये मेरे लाइफ के इतने ज़्यादा मतलब डरावने मोमेंट है। उस टाइम पे मैंने बस अब हार मान ली थी। मैंने सोचा अब यहाँ पे दर्शन हो गए, अब सीधा भगवान के लाइव दर्शन हो गया, हमारा खेल खत्म है भाई। मैं आंख बंद करके मैं अपने सारे कर्मकांड याद करने लगी हूँ, सारे सबको माफ़ी मांगने लगी हूँ। मुझे मेरी लाइफ दिख गई है पूरी, 2 मिनट में मैंने मेरी दुनिया देख ली है, पूरी याद कर ली है। और फिर पता नहीं कहाँ से एक हाथ आया और उन्होंने मुझे झो उठाया है। तो हुआ ये था कि हमारी शॉप के बाजू में गैरेज है, तो वो गैरेज वाले अंकल ने, लाला भाई ने मुझे देख लिया था गिरते हुए। पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे देख लिया, मैंने तो उनको देखा भी नहीं था भीड़ में, तो उन्होंने मुझे देख लिया था और उन्होंने मुझे हाथ खींच के ऐसे जो उठाया है 2 सेकंड में। मैं गुस्सा हो गई, मेरा हाथ निकल जाता तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता, लेकिन सच में उन्होंने जो मुझे देखा और इतनी ज़्यादा भीड़ को धक्का लगाते हुए उन्होंने 2 लोगों को ऐसे धक्का दिया है, मुझे ऐसे हाथ दिया है और फिर ऐसे उठाया है। और फिर भाई बच गई, हेलो मैं जिंदा हूँ, बच गई हूँ। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं बच गई हूँ, वरना मुझे तो लगा था खत्म है, अब सीधा भगवान के ऊपर दर्शन होंगे लाइव एकदम कि तेरा पाप का घड़ा भर चुका है पुत्री, तू आ जा। फिर मैं बच गई। अब मुझे ये बात से डर नहीं था कि मैं गिर गई थी, अब मुझे ये डर था कि मैं बच गई हूँ और अब मुझे मम्मी पापा के पास जाना है और ये अंकल तो पापा के बेस्ट फ्रेंड है, तो ये बताने वाले हैं मैंने किए हुए कारनामे कि आपकी बेटी इतनी ज़्यादा भीड़ में नीचे गिर गई थी, इतना खुद को संभाल नहीं सकती वो। अब मुझे ये सब सारे ताने सुनने वाले
मम्मी पापा को पता चलने वाला है कि मैं इतनी भीड़ में नीचे गिर गई थी, मैं मरने वाली थी। अब मुझे मम्मी पापा के जो रिएक्शन आने वाले हैं, जो उनका प्यार बरसने वाला है, मुझे उनसे डर था कि हाय ला क्यों बच गई। मतलब अच्छा हुआ लाला काका बताए। उससे पहले मैं भीड़ से दूर जाके दुकान तो पास में ही थे, मम्मी पापा दुकान में ही थे, मैं पहला भागी सीधा दुकान में मम्मी पापा को बताने के लिए कि और कोई मेरे कारनामे क्यों बताए, मैं ही बताऊंगी, सीधा मैं ही डांट खाऊंगी। मैं गई सीधा मम्मी को बताने के लिए कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। मैं आगे गई, दरस से टच करने गई, मुझे धक्का लग गया और मैं नीचे गिर गई। सो अगली बार से ऐसा नहीं होगा, सॉरी। जो प्यार बरसना था वो बरस गया। अब लाला काका आए, अब मुझे डर नहीं है कि वो मम्मी पापा को क्या बताएंगे, क्योंकि उससे पहले तो मैंने ही बता दिया है ना कि हाँ ये आपकी बेटी ने कारनामे किए हैं, सो जरा संभाल लेना। ओके, अब मुझे याद है कि मेरे साथ जो मामा की लड़की थी हीर, वो हमारा हीरा कहाँ है। तो भाई इन सब के चक्कर में मैं भूल गई थी कि हीरा भी था हमारे साथ, हीर कहाँ गई। अब मैं वापस गई भीड़ में कि हीर कहाँ रह गई। अब मैं हीर को ढूंढने गई कि भाई मेरा तो ठीक है, मैं गिर गई बच गई, ये कहाँ है, इसका भी कुछ गिर विर नहीं गई ना, भीड़ में खो गई तो कुंभ का मेला जैसा था, भी मिलेगी भी नहीं। तो हम गए, मैं कोई नहीं था, मैं सीधी भागी वापस हीर को ढूंढने के लिए। मैं देख रहा हूँ ये बच्ची मस्त शांति से कोने में खड़ी है। सबके दिमाग में ऐसा कीड़ा नहीं होता कि नहीं रस्सी टच करनी है, वो बेचारी अच्छी बच्ची साइड में खड़ी है, दर्शन कर रही है। और फिर मैं भी कि चलो अब सब सही है। ये सब हुआ मेरे साथ 2 मिनट में। लिटरली मुझे मेरी दुनिया याद आ गई थी। बहुत ज़्यादा मैं सीरियस हो चुकी थी कि आप समझो आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ से आप निकल ही ना पाओ, आपको सांस लेना बंद हो जाए, आप अब होप छोड़ रहे हो कि अब आप मरने के लिए तैयार हो कि बस अब खत्म है, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। मतलब समझो आपके भगवान के दर्शन करने गए और मैं वापस ही ना आती, मम्मी पापा को भी पता ही नहीं चलता कि उसकी बच्ची गई तो गई कहाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भगवान के आशीर्वाद से हम बच गए। लेकिन जो भगवान जी के दर्शन हुए हैं वो काफ़ी अद्भुत थे, काफ़ी मज़ा आया। भगवान का चमत्कार ही मानती हूँ कि मैं बच गई। आपको मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। कैसी लगी मेरी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। इसके असली चमत्कार हुआ इसके बाद, भगवान के आशीर्वाद से मैं बच गई। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन अब सब सही हो गया। मैं भगवान के बस दूर से ऐसे दर्शन कर रही हूँ कि वाह क्या अद्भुत नज़ारा है। इतने ज़्यादा लोगों के मंत्र उच्चारण चल रहा है, जय जगन्नाथ की माला चल रही है, लोग भजन गा रहे हैं, भक्ति में एकदम मुग्ध है। मैं ऐसा हाथ कर रही हूँ जय जगन्नाथ, ऐसे नारा के लिए मैंने हाथ ऐसे ऊपर किया। वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे एक पुजारी बैठे, उन्होंने मेरे हाथ में ऐसे प्रसाद फेंका है पूरा, और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे हाथ में प्रसाद कहाँ से आ गया। मैंने ऐसे हाथ ऊपर किया और मेरे हाथ में प्रसाद की थैली है। मैं वाह भगवान वाह, मैंने तो मांगा भी नहीं था।